रवि, करण और मीरा तीनों पुराने और वीरान जगहों को घूमकर देखने का शौक रखते थे। एक दिन उन्होंने शहर के किनारे बने एक बंद पड़े हुए सरकारी अस्पताल में जाने का निश्चय किया। तीनों दोस्त वहां पहुंच जाते हैं। अस्पताल के बाहर की दीवारों पर दरारें थीं जिन पर बेलें लिपट चुकी थी। वो जगह बेहद सुनसान थी और उसके चारों तरफ फैला जंगल उसे और भी डरावना बना रहा था। करण ने रवि के कंधे पर हल्की सी थपकी दी और बोला, तो क्या अब हम लोग यहीं खड़े रहेंगे या अंदर भी चलेंगे? मीरा ने रवि का हाथ पकड़कर कहा, चलो, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। रवि ने दरवाजा खोला और तीनों अंदर दाखिल हुए। अंदर का हाल और भी बुरा था। टूटी लाइटें, बदबू, छत से लटकती हुई जैसी इंसुलेशन और दीवारों पर गंदे ग्राफिटी। रवि तो रोमांच में डूब गया, लेकिन करण को बेचैनी होने लगी। उसने धीरे से कहा, तुम लोगों को नहीं लगता कि यहाँ कोई हमें देख रहा है? मीरा ने पहले मजाक समझा, मगर करण की गंभीरता देखकर वह भी चुप हो गई। रवि ने माहौल हल्का करने की कोशिश की और बोला, कुछ कमरे और देख लेते हैं, फिर निकल जाएंगे। मगर अब तीनों को बेचैनी सताने लगी थी। कुछ देर बाद मीरा ने शरारती अंदाज में कहा, चलो अस्पताल की मोर्चरी ढूंढते हैं। रवि और करण एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मन नहीं था, लेकिन अगर मना करते तो मीरा उन्हें कायर कहकर चिढ़ाती रहती। तीनों नीचे बेसमेंट की ओर बढ़े। सीढ़ियों से उतरते समय ठंडी हवा ने माहौल और डरावना बना दिया। आखिरकार वे मोर्चरी के भारी लोहे के दरवाजे तक पहुंचे। मीरा ने दरवाजा धकेला और अंदर चली गई। कमरे में फ्रीजर चेंबर की कतारें लगी थी। करण ने शरारत से रवि के कान में कहा, चलो मीरा को डराते हैं। मैं फ्रीजर के अंदर घुसकर आवाजें करूंगा। लेकिन इससे पहले की योजना बनती, अचानक एक फ्रीजर खुद ब खुद जोर जोर से हिलने लगा। पहले हल्की खटखट, फिर तेज धमाके, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। तीनों दोस्त डर के मारे वहीं जम गए। और तभी उस फ्रीजर का दरवाजा टूटकर खुला और उसमें से कुछ बाहर निकलकर उनकी ओर फर्श पर रेंगने लगा। सबसे पहले उन्हें दिखे नीले पड़े हुए पैर जिन पर टांके लगे थे, फिर खून से सना अस्पताल का गाउन, फटे चिथड़े हाथ और अंत में वह चेहरा, टाकों से जुड़ा हुआ, जगह जगह से सड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, डरावना मुस्कुराता चेहरा जिसकी आंखें बिल्कुल काली थी। तीनों चीखते हुए भागे। सीढ़ियों से ऊपर भागते समय वह चीज उनके पीछे पीछे आ रही थी। उसके नंगे पैरों की चपचपाती आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। बाहर का दरवाजा खुलते ही रवि और करण तो कार तक पहुंच गए, लेकिन जब रवि ने पीछे देखा तो पाया कि मीरा उनके साथ नहीं थी। पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने अस्पताल और आसपास का जंगल खंगाला, मगर मीरा का कोई सुराग नहीं मिला, जैसे वह वहां गई ही ना हो। रवि और करण दोनों को सच्चाई पता थी। उन्होंने मीरा को उस डरावनी चीज के हवाले छोड़ दिया था। कुछ हफ्तों बाद करण अजीब सा हो गया। वह रातों को चीखता, कहता कि मीरा उसके सामने आती है। सिलाई से सीले हुए होंठ, खून से भीगे बाल और वही अस्पताल का गाउन पहने हुए। और कुछ ही दिनों बाद करण की मौत हो गई। अखबारों ने लिखा कि वह मानसिक तनाव से गुजर रहा था, लेकिन रवि जानता था कि सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि अब मीरा रवि के सामने भी आने लगी थी। मीरा की आंखें अब सिल दी गई थी, उसका चेहरा टेढ़ा मेढ़ा था और उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। उसके साथ कभी कभी करण की आत्मा भी दिखती, टूटा फूटा विकृत शरीर लिए हुए। और फिर एक रात रवि ने अपने कमरे की दीवार पर खून से लिखा देखा, आज रात तेरी रूह मेरी होगी। और उस दिन के बाद रवि कहीं नहीं मिला। किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया।